विज्ञानादेव आपनोति स्वराज्य मित्युक्तत्वात् श्रौत स्मारतानां कर्मणाम आनर्थक्यम प्राप्तम इत्यतः तन्मा प्रापयति कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधन पुरुषार्थम ये उपन्यास। उपासना से ही स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी आपने कहा। इसका मतलब मैंने ओम की उपासना से जब पराब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों फल मिल जा सकते हैं तो श्रौत और स्मार्त कर्मों की क्या गति होगी, व्यर्थ हो जाएगा वो। ऐसे पूर्वक प्राप्तवाद सिद्धांत के तन्मा प्राप्त ऐसा दोष न हो गए। कर्म भी पुरुषार्थ के प्रति साधन होते हैं, यह बात दिखाने के लिए ही यह अनुवाक का आरंभ हुआ है। अपर विद्या का सहकारी है, तत्फले नहीं वो फलवत्व सिद्ध्यर्थम उत्तरानुवाकार आनंद कहते हैं पर विद्या में इतना ज्यादा सहकारी नहीं है, किंतु अपर विद्या में सहकारी होने से और अपर विद्या से होने वाले फलों के प्रतिफलों के साथ में फलवान भी हो जाने के कारण से यह उचित ही है इनका भी अनुष्ठान करना। इस भाव से ही यह अनुवाक आरंभ हुआ है। पुरुषार्थम प्रति इत्यादि हृदम व्याख्यातम। हृदम और सत्यम इन दोनों शब्दों की व्याख्या पहले कर चुके हैं शांति पाठ का व्याख्यान। स्वाध्याय का अर्थ अध्ययनम, स्वाध्याय अध्ययनम, प्रवचनम का अर्थ अध्यापनम, ब्रह्म यज्ञों वा अथवा ब्रह्म यज्ञ भी कह सकते हैं। पठित शाखा का नित्य पाठ करना ब्रह्म यज्ञ, जो आपने पढ़ा है उसको रोज पारायण करना, वेद पारायण। जैसे भाष्य पारायण होता है वैसे वेद पारायण करना। जो आपने पढ़ा है वेद उसको रोज पाठ करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। पंच यज्ञों में से कि मनुस्मृतिकार ने जो गिनाया उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। नित्य स्व शाखा का पाठ उसको कहते हैं प्रवचन शब्द से। दो अर्थ किया प्रवचन का, एक तो पढ़ाना अथवा नित्य स्वयं के पढ़ावों को पढ़ना। ब्रह्म यज्ञों वा एतानि ऋतादीनि अनुष्ठेयानि वाक्य शेषा। प्रत्येक में समझा एतानि ऋत सत्य तप दम शम अग्नि अग्निहोत्र अतिथि इत्यादि जो सारी है ना, सर्व इत्यादि नहीं बोल दिए, बहुवचन प्रयोग कर रहे भाषा कर, इसलिए ऋतादीनी यदि भी ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन इतनी हिस्सा का व्याख्या कर रहे हैं, उसे एक ऋत ही तो है, आदि क्यों बोल दिया। उन्हें आगे भी जो जो कह रहे हैं सत्य तप दम शम इत्यादि उन सारे का भी अनुष्ठेयानी वाक्य शेष, ये सब स्वाध्याय और प्रवचन के साथ में अनुष्ठेय है। ये नहीं कि आपने वेद पढ़ लिया या वेद पढ़ा रहे हैं या नित्य पाठ कर रहे हैं इतने से काम हो गया, ऐसा नहीं। साथ में ऋत्य का भी पालन करना है, सत्य का भी पालन करना है, तप का पालन करना है, दम का पालन करना है, शम का पालन करना है, सब पालन करना है। सत्यंच सत्य वचनम यथा व्याख्यातार्थम वा। सत्य का मतलब सत्य वचन, शास्त्रीय सत्य ऋतु पर है ना, लौकिक सत्य और शास्त्रीय सत्य, अथवा शास्त्रीय सामान्य सत्य शास्त्रीय विशेष सत्य इत्यादि रूपेण व्याख्या है। अथवा यथा व्याख्यातार्थम वा, अथवा पहले जैसे शांति पाठ में व्याख्यान किया वही अर्थ भी लिया जा सकता है। तपह कृच्छ्रादि, तप से क्या लेना, कृच्छ शांतपन कृच्छ चांद्रायण इत्यादियों को लेना है। दमः बाह्य कर्णोपशम, बाह्य कर्णों का नियंत्रण, बाह्य इंद्रियों का नियमन करना। शमः अंतःकरण का उपशम, मैंने अंतःकरण का नियमन करना। अग्नयः आधातव्याः, अग्नि किसको लेना है, जो आधान के योग्य हैं। नहीं घर में जो जला दिया, बीड़ी पीने जला दिया, कोई भी अग्नि ले लो, ऐसा अर्थ नहीं लेने का। तो ये है आधान कर्म से विशेष तरीका से वेद में विधि है, उस विधि का पालन करता हुआ अनेक पंडित मिल करके अग्नि का आधान करते हैं। और वो भी अलग अलग वर्णन किया। ब्राह्मण वसंते ब्राह्मण अग्निनादधीत, ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य, विधि है। वसंत ऋतु में ब्राह्मण को अग्नि आधान करनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रियों को और शरद ऋतु में वैश्यों को अग्नि आधान करना चाहिए, ये विधि है। उस विधि के अनुसार आधान के द्वारा प्राप्त अग्नियों को लेना। यहाँ अग्निहोत्रंचा, जब अग्नि आधान कर लिया फिर तो नित्य अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा, वो अग्निहोत्र भी नित्य करना ही है साथ साथ। अतिथयश्च पूज्या, अतिथि लोग, अतिथि में भी वे जो पूज्य है उनका तो कभी भी किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं हो सकता। पूज्या, जैसे अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा महर्षि आ गए, वो अतिथि थे, पूज्य
महान स्वयं अंशावतार माना जाता है विष्णु का, दुर्वासा महर्षि। इस प्रकार अनेकों पुराणों में तो कहानियां है ही और लोक में व्यवहार में आते ही हैं। लोग संत महात्मा आ गए, पूज्य आ गए, वो अतिथि हैं, बिना कहे आ जाते हैं। ये तो बोल के आते हैं, कुछ लोग तो बिना बोले टपक जाते हैं, कोई खबर नहीं पहले से। जो खबर के बिना आते हैं उन्हीं को अतिथि कहा जाता है। जैसे आज आपके यहाँ 10 लोग आ गए बिना खबर दिए, सब गुरु भक्त क्या करें, हाँ ओ जी स्वागत करो उनका। तो इसी तरह से जो आते हैं वो वास्तव में अतिथि, और जो पहले से मोबाइल है अन्य तरीका से खबर दे दिया चिट्ठी लिख करके, वो अतिथि नहीं है। वो तो अतिथि निश्चय हो चुका, उनका आगमन का आपको पहले से मालूम है, वो अतिथि नहीं है। जो पूज्य अपूज्य वो सामान्य में ही आ जाएगा, उसको अभ्यागत करते हैं। अभ्यागत अतिथि में अंतर है, पहले से मालूम था, अभी तक ज्ञातम आगमनम यश स अभिज्ञात, अभ्यागत महात्मा। और अतिथि जिनका आगमन का पहले से तिथि मालूम नहीं है, न ज्ञातम तिथि आगमन से यश स अतिथि, जिसके आगमन का तिथि पहले से मालूम नहीं है वो अतिथि कहा जाता है। और अतिथि होता हो जो पूज्य भी हो, साम ग्रस्त वगैरह नहीं, संत वगैरह महात्मा पूज्य लोग गुरु लोग आ गए फिर तो कहने ही किया। मानुषमिति लौकिक संव्यवहार, उसके आते हैं मानुषम। मानुषम से क्या लेना, लौकिक जितने संव्यवहार, लौकिक संव्यवहार का मतलब क्या, विवाह वगैरह घरों में जो विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं आप, श्राद्ध कर्म मनाते हैं, हाँ विवाह होता है, उपनयन संस्कार होता है बच्चों का, अनेक मंगल कार्य करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, ब्राह्मण आदि को बुला करके सत्यनारायण पूजा कर दिया, कुछ और कर दिया, सत्कार करते हैं, वो सारे लौकिक व्यवहार को लेना है। शास्त्रीय जो श्रौत हो वो पहले गिनाई दिया, अग्नि आदान अग्निहोत्र आदि से, अतिथि से भी, और मानुष सबसे यहाँ लेना उन सभी लौकिक व्यवहारों को जो स्मार्त अग्नि से किया जाने वाला हो या अनग्निक भी मंगलकारी है, वो सबको लेना है। तच्च यथा प्राप्त मनुष्य, वो नित्य नहीं होता ना, नित्य थोड़े घर में किसी का रोज रोज एक शादी हो रहा है, ऐसे होता नहीं। इसे कहते यथा प्राप्त मनुष्य, जैसा जैसा समय समय पर प्राप्त हो वैसे वैसे अनुष्ठान करना। साल में लगभग 2 तो श्राद्ध होता ही है ना, एक बाप का एक माँ का, 2 श्राद्ध हर आदमी को करना ही पड़ता है ना। जैसे आपके हैं तो माँ बाप जिंदे कोई बात नहीं, आपके पिताजी का तो पिताजी तो गए ना, दादाजी दादा दादी उनकी तो करनी पड़ेगी। इसलिए हर घर में एक तो श्राद्ध होगा ही, और दोनों गए हैं तो 2 श्राद्ध तो मिनिमम पक्का हो ही गया। पंडितों का भोजन पक्का है तो हर घर में। उसके अलावा जो है त्यौहार मनाते हैं, रामायण वगैरह जो है पाठ करवाते हैं नवरात्र में, और उधर सप्तशती का पाठ होता है शरदीय नवरात्र में। और विशेष उसमें जैसे किसी बच्चे का जन्मदिवस मना लिया, सत्यनारायण पूजा रखवा दिए, ये सब होता है। और सब लोग के वार को लेना यथा प्राप्त। प्रजा च उत्पाद्य, और प्रजा से क्या लेना, जो आप स्वयं उत्पन्न करोगे बच्चे, लड़का लड़की बेटा बेटी, उनको लेना है। प्रजन क्या कहते हैं, प्रजनश्च कहते प्रजननम ऋतौ भार्यागमनम इत्यर्थः। ऋतौ भार्यागमनम कर रहे हैं, भार्यागमन से रागदेव प्राप्तत्वेन अविधेयत्वाशंकात्म आशंक्य विवक्षितम अर्थम आह। कोई कह सकता है भार्यागमन तो रागदेव प्राप्त है या नहीं। पहले जो आता ना, पहला आदमी जो संसार पैदा हुआ उसको क्या मालूम था, स्त्री क्या होती है, सेक्स क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं, भोग क्या है मालूम नहीं। और वो लोग आदम युग कहते हैं, हमारे मनु और शत्रुपा कहते हैं, दाना भाग से मनु बाया भाग शत्रुपा पैदा हो गई ब्रह्मा जी के। कोई कुछ अलग अलग नाम देकर कथन करते हैं, लेकिन बहुत में एक दूसरे को देख लिया। उन्होंने बाइबल में लिख दिया सेव का पेड़ था, सेव गिरा, अचानक वो लड़का गया सेव लेने के लिए, जैसे हो गया तो उधर से एक लड़की आ गई, कहाँ से टपक गई भगवान ही जाने वो लड़की, और दोनों में मिलन हो गया, संसार आरंभ हो गया। मुसलमान लोग भी ऐसी कहानी बना रखी कुरान में, सब का यही है। नकल तो वेद से और कहाँ से लाएंगे, वो सब तो इनसे पढ़ लिखे हैं, सब हिंदू ही थे। अब ये कैसे पुस्तक छाप रहे हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं, ये सब पहले से हिंदू तो थे ही, सनातनी ही थे। इससे पहले कोई मुसलमान तो था नहीं, मोहम्मद से पहले उसका नाम था मोहम्मद।
मोह और मद दोनों थी, और अपभ्रंश और मोहम्मद कहा जाए, मोहम्मद पैगंबर इत्यादि। तो इसलिए कहते हैं सब प्रजनन जो क्रिया है उधर रागद प्राप्त है। तो कहते सिद्धांति ने कहा रागद तो प्राप्त है, पशुओं के समान किसी भी दिन संबंध करना रागद प्राप्त है, लेकिन ऋतौ भार्याम अभिगच्छेत ये विधि है, नियम विधि कर दिया गया। नहीं भाई आप जब चाहे तब नहीं संबंध करना पत्नी से। उसका जो ऋतुकाल होता है, मासिक धर्म होता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी किसी औरत की 5 दिन भी हो जाते हैं। जब समाप्त होता है, जिस दिन अंतिम बार रजो दर्शन हो गया, उसको पहली रात गिनी जाएगी, उसका अगला दिन स्नान करेगी, शुद्ध हो जाएगी। तो पहली रात वो वहां से गिनी करो, 1 2 3 छोड़ दो, चौथी छठी 8वीं 10वीं 12वीं, इधर 5वीं 7वीं 9वीं 11वीं 13वीं, इन्हीं दिनों में संबंध करने का है। लड़की चाहिए तो लड़का चाहिए तो युग्म और अयुग्मों में संबंध करना। और मैंने उसके मासिक धर्म के बाद तीसरा 3 दिन छोड़ करके 5 दिन तो हो गया, 3 दिन 8 दिन चला गया, फिर 8 दिन के बाद 13वीं दिन तक लेना, वहां से 13 गिन लेना, 8 और 13 21, फिर वहां से 9 दिन छोड़ना है। अगले महीने के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी ना, उसके शरीर के अंदर खून बनना, स्पर्श नहीं करने का। और बीच का जो 13 दिन है वही पति पति संबंध करने का दिन है। उसे लड़का चाहिए तो युग्मों में, लड़की चाहिए तो अयुग्मों में। उसमें भी प्रधान को परिषद का अंत में आता है सारा विधि विधान। कैसा लड़का चाहिए, गोरा चाहिए, श्यामला चाहिए, अनपढ़ चाहिए, गधा चाहिए, विद्वान चाहिए, 4 वेद पाठी, 1 वेद पाठी, सबका विधि अलग है। क्या पूजा पाठ करना है, कितने वेदों का पाठ कराना है ब्राह्मणों से, और पत्नी को क्या खिलाना है, खीर खिलानी है कि क्या दाल भात खिलाना है या मांसोधन खिलाना है, अलग अलग चीज बदल ने किया, ये चीज खिलाना पड़ेगा, ये पाठ करनी पड़ेगी, इस तरह से करोगे, इसके बाद संबंध करोगे। और सभी गर्भाधान संस्कार के मुहूर्त ज्योतिष में देखना पड़ेगा, उन रातों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुहूर्त। ये मुहूर्त आ रहा है तब संबंध करो, तो निश्चित वैसे ही लड़का होगा जो शास्त्र विहित है। तो स्वामी साइंस में बताएंगे। हाँ वही है, यहाँ पर वही सिद्धांत बता रहे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्त्री के रज कांश कितनी है, और जितनी जल्दी संबंध करेंगे उस स्त्री के रजांश ज्यादा रहेगा, खून का असर ज्यादा रहेगा ना, उद्वेग ज्यादा रहेगा, और लड़के का कमजोर रहेगा। और जितना देरी करेंगे आप उतना शांत हो गया, उसका शरीर में खून काम करेगी, सफाई काम घर में करना पड़ता है, तो अपने आप वो एनर्जी उसका डाउन हो जाता है। और लड़का अपना है ही तंदुरुस्त, तो संबंध कर वीर का बल बढ़ेगा, रजो बल दुर्बल होएगा, उसको ले 101 दिन नाम से दे करके कथन कर दिया। हम लोग ने शास्त्र के दूसरे ढंग से लिया उस शब्दावली को। रज का घटना वीर का मजबूत होने के लिए क्या उपाय करना है, कितने दिन बाद करोगे तो कैसा लड़का होगा, कितने दिन बाद करें तो कैसी लड़की होगी, और यदि बच्चा नहीं चाहिए तो वो भी मंत्र बता दिया। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी गोली कोई गोली, वो मंत्र पाठ कर दो, श्रद्धा पर जो विधि है उसके अनुसार संबंध करो, तो कभी नहीं बच्चा होगा, गर्भ ठहरेगा ही नहीं। कोई कंडोम की जरूरत नहीं, निरोध की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं। शास्त्र में सारी विधियां हैं, लेकिन हमारे शास्त्र का कौन मानता, उपेक्षा कर दिया। कुछ कुछ जिसे संबंध करना चाहते हैं इसलिए कंडोम चाहिए उनको, कोई विधि के अनुसार तो जाना है नहीं उन्होंने, पशुवत जीवन है, नहीं तो सारा विधियां हैं। इसे अनार्तवेनासौ गंतव्या इति भावः, अनार्तवेनासौ गंतव्या ये उसका अर्थ होता है। भार्य यदि ऋतोपि नान्य दिया, पत्नी से भी करनी है, वो जो ऋतु काल के बाद का काल होता है उसी समय, अन्य समय नहीं। ये सब जो नियम विधियां हैं उसको यहाँ प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने से कह दिया। प्रजाति का मतलब क्या, पौत्रोत्पत्ति, पुत्र निवेशित, पौत्र आप कैसे पैदा करोगे पोता को, तब कहते हैं इसका तात्पर्य है आप अपने पुत्र को गृहस्थ आश्रम प्रवेश करा दीजिए, वो अपने पति से संबंध करके पैदा करेगा ना, बहुत बच्चा को पौत्र पैदा हो जाएगा। इस तरह से वहां तक आपका कर्तव्य बनता है। पुत्रो निवेशित, पुत्र उत्पाद्य गारस्थि निवेशयेत इत्यर्थ, पुत्र को उत्पन्न करके उस पुत्र को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा देना, वहां तक आपका पिता का कर्तव्य है। उसके बाद वहां से रिटायर्ड हो सकता है, अब वानप्रस्थ आश्रम में जा सकता है। लड़कियों का शादी कर दिया, एक लड़का को कम से कम शादी कर देना, बाकी लड़की को बड़ा कराते रहेगा, कोई जरूरी नहीं आपका रहना फिर घर पे, फिर वो माता पिता वानप्रस्थ में जा सकते हैं।
कन्यादान करने का अधिकार चाहिए ना, और कन्यादान लेने के लिए भी अधिकार चाहिए। इसे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह बहुत जरूरी है, तब तक उस आदमी पति पत्नी को गृहस्थ आश्रम में रहना है। ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हो गया उसके बाद कोई जरूर नहीं घर में रहने का। लोग बहाना बनाते हैं सारे लड़कियों की शादी करो, अरे कोई जरूरत नहीं, कन्यादान करने का अधिकार उसको मिल गया। अभी बेटा विवाहित हो गया है, घर बहू आ गई है, तो फिर तो वो अधिकृत हो गया दान देने और अपने भाइयों के लिए कन्यादान लेने का, दोनों अधिकार उसको प्राप्त है। अतएव आप बूढ़ा बुढ़ी को रहने का कोई मतलब नहीं। वो बहाना बना फिर पोते का मुख देखना है और उसके बाद उसकी शादी करना, उसको उपनयन, उसका शादी, ऐसे बहाने बनाते सारी जिंदगी काटते अपनी। पुत्रो निवेशित वेत्यता सर्वैरेत ही कर्मयुक्त स्वाध्याय प्रवचन यत्न तो निष्ठेय इत्यम अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन ग्रहणाम। सर्वैरेत कर्म ही, देखो ये सब कर्मों के साथ, इसे लौकिक भी गिना दिया, वैदिक भी, स्मार्थ भी, सब गिना दिए। इन कर्मों के साथ सर्वैरेत कर्मयुक्त स्वाध्याय प्रवचन यत्न तो अनुष्ठेय, इन सब कर्मों से युक्त भले आप हो। आप कहने के लिए भले कर्मकांडी हम सब कर्मों को ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन नहीं करते हैं तो आपका जीवन अधूरा ही है। इन कर्मों से युक्त होने पर भी स्वाध्याय प्रवचन तो कभी त्यागना ही नहीं चाहिए। यत्न तो अनुष्ठेय इत्यम अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन करना। इसी बात को प्रकाशित करने के लिए श्रुति ने प्रत्येक कर्म के साथ में क्या शब्द प्रयोग किया? स्वाध्याय प्रवचन शब्द को ग्रहण कर। घृतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रत्येक कर्म के साथ स्वाध्याय प्रवचन शब्द ग्रहण किया। यह बोध कराने के लिए अन्य समस्त कर्म करो या ना करो, इन स्वाध्याय प्रवचन का त्याग नहीं कर सकते। अपनी शाखा का नित्य पाठ गुरुकुल में जाकर अध्ययन करना अर्थ ग्रहण पर्यंत, उसके अनंतर पढ़ाना अथवा कम से कम नित्य अपने आप अपने घर में पाठ करना, यह तो अति आवश्यक है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सकल कर्म करने हैं आप तो भी वह व्यक्ति विफल ही है, सफल नहीं है। स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञान, कि स्वाध्याय के अधीन ही है आपके सकल पुरुषार्थ और अर्थ बने, क्योंकि वैसे भी वेदार्थ ज्ञान भी स्वाध्याय के अधीन है। अर्थ ज्ञान आयतंच परम श्रेय, अर्थ ज्ञान से ही प्राप्त होता है परम श्रेय मोक्ष तक सकल फल। क्योंकि आप वेद को पढ़ोगे उससे क्या होगा? अर्थ ज्ञान होगा। अर्थ ज्ञान होगा तब आपको समझ में आ जाएगी कौन सा कर्म, कौन सा उपासना, कौन सा ज्ञान से मुझे कौन सा श्रेय फल मिलना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों परम श्रेय जो प्राप्ति का सिद्धि हो सकती है। प्रवचन तद अविस्मरणार्थम धन प्रवृद्ध्यर्थं, फिर स्वाध्याय से ही तो सब कुछ हो ही गया, फिर अलग से प्रवचन क्यों कर रहे हैं आप? गुरुकुल में गया, वेद को पढ़ा, अर्थ ज्ञान प्राप्ति पर्यंत वेद रट लिया, पहले रटा फिर उसका अर्थ समझ गया, स्वाध्याय इसी का नाम है। वो अर्थ ज्ञान तो हो ही गया, उससे पुरुषार्थ में करूंगा ना, फिर प्रवचन नित्य पाठ करने क्यों बोल रहे हैं आप? तब कहते हैं प्रवचन तद अविस्मरणार्थम, नित्य पढ़ना अथवा पढ़ाने का लाभ क्या है? सबसे पहला यह चीज लाभ है कि आपको विस्मृति नहीं होगी। जो गुरुकुल में आपने पढ़ा था वेद, अपनी शाखा और अन्य चीजें, वो आपको जीवन भर याद रहेगा। रोज पाठ करते रहेंगे। मान लो सारा ग्रंथ पढ़ने से जितना पढ़ा है तो क्रम बना लेंगे, रोज है ना इतना इतना पाठ हर चीज का पढ़नी है, तो महीना में 2 महीना में एक बार पूरी आवृत्ति हो जाएगी। इस तरह से आप साल में 4 बार आवृत्ति कर दिए, जिन बार करते रहेंगे तो कहाँ भूलेगा वो, सारे ये पदार्थ दिमाग में रहेगा। इसलिए कहते हैं पढ़ाते रहना है। और यदि पढ़ाने के लिए विद्यार्थी नहीं है, पढ़ाने की आपकी क्षमता नहीं है, पढ़ाने की रुचि नहीं, या पढ़ाने की शैली आपकी इतनी अच्छी नहीं, विद्यार्थी प्राप्त नहीं होते हैं, अनेकों कारण हो सकता है, नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं आप, जो भी कारण बन जाए, लेकिन खुद पढ़ना तो बंद नहीं करना। इसलिए प्रवचन से ग्रहण किया, इसे प्रवचन के तौर किया ना भाष्यकार ने, पढ़ाना अथवा नित्य पाठ करना स्वयं। इसे तद अवस्मरणार्थम धर्म प्रवृद्ध्यर्थंच, और धर्म की वृद्धि भी होगी, आपको पुण्य भी बढ़ेगा। रोज यदि आपने घर में बैठे हुए अब भागवत पढ़ रहे हैं, आप रामायण पढ़ रहे हैं, चाहे अभी पुराण पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, कोई शाखा आपने पढ़ रहे हैं, स्मृति पढ़ रहे हैं,
या न्याय मीमांसा और जो पढ़ा, वेदांत पढ़ा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी को यदि आवृत्ति करते रहोगे, उससे पुण्य तो बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं, लाभ ही लाभ है। अतः स्वाध्याय प्रवचन अगर आधारक कार्य है, इसका मतलब यह हुआ कि तात्पर्य श्रुति का यह है स्वाध्याय और प्रवचन इन दोनों में विशेष आदर अवश्य करनी चाहिए। इनमें से भी इन दो के साथ में सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सत्यमिति सत्यमेव अनुष्ठातव्यम, सत्य ही अवश्य अनुष्ठान करनी चाहिए। इस सत्यवचा सत्यमेव वचो ये स्वयं सत्यवचा, एक बार बहुरी समास कर रहे हैं, सत्य है सदा वचन जिसका, उसका नाम व्यक्ति का नाम है सत्यवचा, अथवा सत्य नाम व सत्यवचा इति तस्य, अथवा उस ऋषि का रूढ़ नाम ले लो, व्युत्पत्ति मत करो, समास करके अर्थ निकालने की कोशिश मत करो। इसे हर नाम का अर्थ भी निकाल सकते हो, अथवा हर नाम को रूढ़ भी मान सकते हो, आप रूढ़ संज्ञा भी देख सकते हैं आप। कौन था वो सत्यवचन नाम का व्यक्ति? रथितर से गोत्र राथितर आचार्यो मन्यते, रथितर गोत्र उत्पन्न है, रथितर का बेटा है, अर्थात अथवा रथितर का शिष्य, शिष्य को भी गोत्र कहा जाता है, पुत्र को भी गोत्र संज्ञा हुआ है शास्त्र व्याकरण में। इसे गोत्र का पुत्र हो सकता है अथवा शिष्य भी हो सकता है, और खुद भी आचार्य थे। ऐसा जो राथितर सत्यवचन नामक जो आचार्य ने माना है कि सत्य को छोड़ना कभी नहीं स्वाध्याय प्रवचन के साथ, बाकी सभी चीजें न्यूनाधिक तो हो भी जाए चलेगा, लेकिन सत्य में कभी च्युति नहीं होनी चाहिए। शास्त्र ने छूट दिया झूठ बोलने का, कब कब झूठ बोलना है वर्णन किया है ना, अर्थ संग्रह में श्लोक सुनाया था मनुस्मृति का, भागवत में भी आता है 8वें स्कंद में, कब कब झूठ बोलने का है। झूठ, बेटी का विवाह करना हो उसे झूठ बोल सकते हैं आप, अपने प्राण की रक्षा करना है तो झूठ बोल सकते हैं, बड़ों की इज्जत बचानी है तो झूठ बोल सकते हैं, वर्णन किया। और धर्म की रक्षा के लिए तो जब भगवान खुद ही आधा झूठ बोलवा दिया युधिष्ठिर के मुख से, तो दूसरों से कहने की क्या जरूरत है। धर्म की रक्षा के लिए अपनी स्वार्थ नहीं होना चाहिए धर्म की रक्षा में वहां पर, लेकिन अपनी स्वार्थ कुछ ना हो, निस्वार्थ भाव से धर्मो रक्षते रक्षते इस भावना को लेकर के धर्म रक्षार्थ आप झूठ बोलेंगे तो भी कोई पाप नहीं है। इतनी जगह पर छूट दी गई है, उसके अलावा आप कभी सत्य को त्यागना नहीं चाहिए। तपैति तप एव कर्तव्य तपो नित्य, तप ही कर्तव्य ऐसे मानने वाले का नाम तपोनित्य, अतः तपसी नित्य इति तप पर, तप में ही निष्ठा रखते हैं, तपो पर है वो, उनका नाम तपोनित्य इति वह नाम, ऐसा एक दूसरा ऋषि का नाम है। और यह ऋषि कौन थे? इनका नाम तो तपोनित्य था और पौरुशिष्टि थे। पुरुषिष्ट से अपत्यम पौरुशिष्टि आचार्य मन्यते, पुरुषिष्ट का अपत्य जो बेटा अथवा शिष्य, ऐसे पुरुषिष्टि नामक जो आचार्य है वह आचार्य का कथन यह है, स्वाध्याय प्रवचने एवं अनुष्ठित नाको नामतः। लेकिन उनका कहना है भाई आप सत्य से विच्युत हो जाएं तो भी कोई आपत्ति नहीं है, तप की विच्युति हो जाए कोई आपत्ति नहीं, नाक महर्षि कहते हैं, लेकिन स्वाध्याय प्रवचन की च्युति तो कभी नहीं होनी चाहिए। बाकी सबकी च्युति हो जाए, सब गड़बड़ हो जाए चलेगा, हेरा फेरी थोड़ा गड़बड़ी हो गई चल जाता है, भूल चूक मान लिया जाएगा क्षमा, लेकिन स्वाध्याय प्रवचन में भूल चूक हो जाए उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, इतना सख्त है वेद। इति नाको नामता मुद्गलस्य पत्यम मौद्गल्य आचार्य मन्यते, इसी मुद्गल ऋषि का ही नगर का नाम मुद्गलपुरम, मुद्गलपुरम को ही मुंगेर नाम हो गया आजकल, अपभ्रंश। हाँ, मुद्गल, मोंगिर, मोंघाइर, ऐसे ऐसे पहले के नामों को देखें तो पता चलता है। हम लोग इतिहास ढूंढा उस मुंगेर का, मुद्गल ऋषि वहीं रहा करते थे, इसलिए उसका नाम मुद्गलपुरम था, और अपभ्रंश होते 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 आज उसको मुंगेर बोलने लग गए। मुद्गल से पद्यम मौद्गल्य आचार्य मनते तद्धि तपः तय तपः ही यस्मात्, क्योंकि जो है स्वाध्याय प्रचवन ही सबसे महान तप है, तस्मात् एवं अनुष्ठेय इति, इसीलिए उनको ही अनुष्ठान करना है, और बाकी सरज त्याग सकते हो चल जाएगा। इन स्वाध्याय प्रवचन मोक्ष होने जीवन मुक्तिता का स्वरूप स्थिति अनुभूति स्वरूप निष्ठा होने तक तो त्याग नहीं सकते। उक्ता नाम पे सत्य तप स्वाध्याय प्रवचन नाम पुनर्ग्रहणम आदरार्थम,
उक्त हो पहले एक बार बोल ही चुके हैं, सत्य को भी तप को भी। स्वाध्याय प्रवचन तो हर पर्याय में बोल चुके हैं, फिर अंत पे दोबारा ये आचार्यों के नाम को लेकर क्यों कहा गया? तो पुनर्ग्रहणम आदरार्थम, इन साधनों में विशेष आदर प्रकट करने के लिए श्रुति ने अंत में 3 आचार्यों की सम्मति को भी प्रकट कर दिया। इसके बाद अब आरंभ होता है हम वृक्ष शरीरवा इति स्वाध्यायार्थ मंत्र आरंभ। ये जो मंत्र अगला, इसका नित्य जप करने से आपको आसानी से वेद पाठ ग्रहण हो जाएगा। जो वेद सुनने गया है गुरु के मुख से और स्वर याद करना चाह रहा है और लेकिन ग्रहण हो नहीं रहा है, दिमाग में जा नहीं रहा है, इस मंत्र का रोज जपेगा तो शीघ्र उसको वेद हृदयंगम हो जाएगा। अहम वृक्षस्सरेरिवा कीर्ति पृष्ठंगिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्जसं सुमेधावृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। इसे शांति पाठ में से ये चौथा मंत्र है। पहला वाला सन्नमित्र है, दूसरा सहना भवतु, तीसरा यश्चंसाम ऋषि स्वरूप जो पहले गया है धनादि प्राप्ति के लिए, और अब चौथा मंत्र जो है वह हम वृक्ष शरीर व यही मंत्र है। वहां 10 शांति मंत्र में ये चौथे में इसको रखा गया। इसी वजह से पहले देवताओं से निवेदन, फिर गुरु आचार्य की रक्षा आदि, तेज आदि की वृद्धि, उसके अनंतर धनादि की प्राप्ति यश्चंसाम ऋषि विश्वरूपा, वेद प्राप्ति के लिए अहम वृक्ष शरीरिवा। और ये चारों ही मंत्र तैतृ परिषद का ही है, यही आया हुआ है। अहम मैं इस संसार में वृक्ष का रेरिवा मैंने प्रेरक हूं। कहते आप कैसे प्रेरक है भाई, आप तो संसार के अंदर पैदा हुए हो। कहते मैं अपने अंतर्यामी स्वरूपेण, ऐसा समझो, मैं अपने अंतर्यामी स्वरूप से इस संसार में वृक्ष का प्रेरक हूं। इसलिए कीर्ति ही पृष्ठंगिरेरिव, मेरी प्रसिद्धि पर्वत की शिखर के समान ऊंची हो गई, हिमालय की पर्वत की चोटियों के समान मेरा कीर्ति सारा संसार में होना चाहिए। है मैं आता हूं, आत्मा की चर्चा सारे संसार में, आत्मा ही चिंता रहे, आत्मा के लिए सब मर रहे हैं, आत्मा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आत्मा तो कीर्ति, आत्मा का जो है यश सारा संसार में है ही, वो आत्मा मैं हूं। ऊर्ध्व पवित्र, ज्ञान प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्म का कारण वाला होने से मैं सर्वोच्च पवित्रता वाला हूं। जिसलिए मैं आत्मा हूं, आत्मा से बढ़कर कोई और पवित्र वस्तु है क्या संसार में? बिल्कुल नहीं है। जिसलिए मैं आत्मा हूं से मेरे से बढ़कर कोई दूसरा पवित्र वस्तु है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ पवित्र वस्तु हूं। वाजिनी व सुमृतमस्मि, वाजिनी मैंने अन्नवान जो सूर्य, उसके समान मैं भी अत्यंत विशुद्ध अमृतमय पुरुष हूं। सुष्टु अमृतम अस्मि, सुष्टु मने अति विशुद्ध अमृत स्वरूप मैं हूं। द्रविणम सवर्चसम, मैं दीप्तिमान आत्म तत्रूपी धन वाला हूं और सुंदर मेधा वाला। सुवर्चसम, सुवर्चसम द्रविणम का विशेषण है। द्रविणम सुवर्चसम, द्रविण मैंने धन, कैसा धन है? सुवर्चस, दीप्तिमान धन। दीप्तिमान प्रकाशमान धन क्या होगा? आत्मा ही एकमात्र प्रकाश रूपा धन है, बाकी सब जड़ात्मक धन है। और मैं कैसा हूं? सुमेधा हूं, अत्यंत सुंदर मेधा शक्ति वाला हूं। और अंक दे अमृतोक्षित, अमृत धर्म और अक्षित पाठ है, कहीं उक्षित भी पाठ कर सकते हैं। अमृत धन उक्षित, अमृतोक्षित, अथवा अमृतो अक्षित अवग्र चिन्ह दे दो बीच में यस, तो अक्षित परिच्छेद हो जाएगा। तब अमृत और अक्षित मैंने अव्यय, और उक्षित का अर्थ क्या हो जाएगा? उक्षित पक्ष में उक्षित मैंने सिक्त, अभिषिक्त, ब्रह्म ज्ञान से मैं अभिषिक्त हूं, यह अर्थ हो जाएगा। दोनों अर्थ भाष्यकार बताएंगे, दोनों ही स्वीकार्य है, कोई गलत नहीं है। अक्षित कहो मैंने अमृत का, अमृत रूपी आत्मा कैसा है? अव्यय है, ये अमृत धर्म है इसलिए अव्यय है। इसे अक्षित अर्थ ले लो तो कोई आपत्ति नहीं, अव्यय है वो। और तो उक्षित ले लोगे मैंने ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से मैं अभिषिक्त हूं, ऐसा करना पड़ेगा। अमृतेन उक्षित इति तृतीय समास,
अमृतेन उक्षित यदि अमृतोक्षित, ऐसे भाष्यकार दिखाएंगे समास। अमृत के द्वारा, अमृत वाक्य क्या लेना है तब तृतीय पक्ष में, अमरण धर्मार्थ नहीं, ब्रह्म ज्ञान। अक्षित पाठ हो तो अमृत शब्द का अर्थ हो गया अमरण धर्मा होने से मैं अक्षित मैंने अव्यय हूं। यदि आप अलग अलग दो पद ना मान करके समास कर रहे तृतीय समास, तब अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं अभिषिक्त हूं। ऐसे कौन कह रहा है सारी बातें? ब्रह्म स्वरूप को अनुभूति कर लिया अपना, ऐसा जो त्रिशंगु नामक एक ऋषि विशेष, उन्होंने बात कहा है। यह त्रिशंगु ऋषि का वेदानुवचन है, माने वेद मन अनुभव करके, वेद का मतलब अनुभूति, अनुभव आत्मिक विज्ञान प्राप्ति के अनंतर उनके मुंह से निकली हुई श्रेष्ठ वाणी है। वो वेद पढ़ने गए, पढ़ते पढ़ते वेद को अनुभव ही कर लिया, ब्रह्म ज्ञान अनुभूति में आ गई। इसलिए इस मंत्र कहा जाता है नित्य जाप करने वाला आसानी से वेद पढ़ते 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 ब्रह्मानुभूति उसको भी हो जाएगा। जैसे त्रिशंग महर्षि को हुई वैसे उनको भी हो जाएगा। फिर इस मंत्र का ऋषि छंदा जानना पड़ेगा, तो आनंदकार से बताएंगे उस चीज को भाषण। अहम वृक्ष शरीर स्वाध्यायार्थ मंत्रामनय, यह मंत्र जो पाठ किया गया है वह स्वाध्याय के लिए ही किया गया है। इनको पूर्व पक्ष कह सकता है ये कर्म का शेष है, ये उपासना का शेष है। कहते नहीं, प्रकरण पूरा यहाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधनों को बताया जाना है, अतएव उसके साथ समझ जोड़ना पड़ेगा आपको। स्वाध्याय से विद्या उत्पत्ति, और स्वाध्याय क्यों करना चाह रहे हैं आप रोज? विद्या की उत्पत्ति के लिए। ये निर्णय कैसे निकल गया? कहते प्रकरणात् विद्यार्थ में इदम प्रकरण, पूरा प्रकरणी शिक्षा अध्याय से शुरू करके यहाँ जो चल रहा है यह संपूर्ण प्रकरण ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का प्रकरण है। इसमें जो भी बातें आ रही, चाहे धन प्राप्ति आया, वहां भी क्या कहा? धन क्यों? कर्म करने के लिए। कर्म किस लिए? अंतःकरण शुद्धि के लिए, इन्हीं की सर्व प्राप्ति के लिए नहीं, ऐसा वर्णन कर दिए थे। हर चीज को ब्रह्म अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के साधन रूपेण सब अनुभव करना है। तो प्रकरण उसी का है। विद्यार्थम इदम प्रकरण, कि विद्या प्राप्ति के लिए ही यह प्रकरण आरंभ हुआ है। न चान्यार्थत्वम अवगम्यते, इसलिए कर्मार्थ या उपासनार्थ ऐसे यह प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार कहते हैं इशेत्ता ऊर्जेत्ता शाखां छिन्नति इतिवत् अन्य न विनियोजकम श्रुत्यादि प्रमाणों उपलब्धते। इशेत्ता ऊर्जेत्ता इत्यादि मंत्रों को शाखा छेदन में जैसा विनियोग हुआ, वैसे यहाँ कोई विनियोजक श्रुत्यादि षट प्रमाणों में, श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण स्थान समाख्या है ना, उनकी 6 प्रमाण मीमांसक होंगी, उन 6 प्रमाण से किसी भी प्रमाण के द्वारा या अंगांगी भावे न इस मंत्र को किसी कर्म या किसी उपासना के साथ संबंध शेष भाव अंगांगी भाव विनियोग नहीं कर सकते। अतएव मानना पड़ेगा प्रकरण के आधार पर यह विद्या की प्राप्ति के लिए ही है। स्वाध्याय विशुद्ध सत्व से है ना, कि स्वाध्याय कर होगा क्या? विशुद्ध अंतकरण हो जाएगा। जब विशुद्ध अंतकरण हो जाएगा तो विद्योत्पत्ति अवकल्पते है, उसमें आसानी से विद्या प्रकट हो जाएगी, ऐसा ही सिद्धांत मानता है। इसे और आगे अक्षितम इत्यादि वद उपासना विशेषत्व वा वक्तुम न शक्यते। केवल कर्म शेष ही नहीं है ये, बल्कि उपासना शेष भी नहीं है, विद्या शेष ही माननी पड़ेगी। क्योंकि जैसे छांदोग्य उपनिषद में आया उपासना शेष रूपेण, वैसे यहां नहीं है। क्या है उपासना? देखो अक्षयतम से मंत्रों को स यद अशिषति यद पिपासति न रमते तास दीक्षा इत्यादि ना यज्ञ दर्शन विधाय अपने जीवन को एक यज्ञ रूप में वर्णन किया। आपका जीवन एक यज्ञ, पहले के 24 साल प्रातः सवन्य, फिर 48 साल माध्यमिक सवन्य, फिर शेष जीवन सायं सवन्य, यह वर्णन कर दिया। 3 सवनात्मक ज्योतिषों में आ गया आपका जीवन। और इस याग में दीक्षा क्या है, दक्षिणा क्या है? तब का ये आशीषति, ये पिपासति, जो आपको खाने की इच्छा होती है, जो पीने की इच्छा होती है, जो आप अकेला रमण नहीं कर पाते हो, वही दीक्षा है समझो, इत्यादि वर्णन किया। ऐसा उपासना का विधान करके मंत्र वर्णन किया। सो अंत वेलायाम
मरण काल में ये 3 मंत्र बोलना उसने, एतत् त्रयम् प्रतिपद्येत, अक्षितमसि, है ना, अच्युतमसि, प्राण संशितमसि। इसे मंत्रों का हम लोग रोज पाठ करते हैं भोजन में, ताकि याद रहे मरने के वक्त, नहीं तो कहां से याद आएगा, रोज नहीं पाठ करेंगे तो। इति उपासकस्य मरण काले जप्यम मंत्र उत्तम तस्य यथा यज्ञ दर्शन विशेषत्म, वह जिस प्रकार से अपने जीवन को यज्ञ रूपेण उपासना जब विधि हुई थी उसका अंग माना गया, उस प्रकार से यह जो हम वृक्ष शरीर व मंत्र है ये किसी उपासना का अंग हिस्सा नहीं है। अहम वृक्ष, वृक्ष क्यों कहा है संसार को आपने, वृक्ष क्यों कहते हैं संसार को, कि वृक्ष क्या होता है, उच्छेद का स्वभाव वाला है। ओ वृक्षु छेदने धातु से बनता है वृक्ष, जो वृक्ष शब्द बना वो वृक्षु छेदने धातु से बनता है वृक्ष शब्द, संप्रसारण होकर के, है ना। इसलिए कहते हैं तो उच्छेदनात्मक होने से इस संसार को वृक्ष की उपमा से कही दी जाती है। संसार वृक्षस्य उच्छेदात्मकस्य रेरिवा माने प्रेरिता अंतर्यामी आत्मना, अंतर्यामी रूप से मैं ही इस संसार में वृक्ष का प्रेरक हूं, ऐसा अपने आप का चिंतन करो। कीर्ति ख्याति, और मेरी जो कीर्ति है वो कहां तक है, वो कहते गिरे पृष्ठमिव उच्छ्रुता, गिरी का मैंने पहाड़ के पीठ के समान, मतलब क्या, चोटी के समान। पहाड़ की चोटियां जितनी ऊंची है हिमालय पर्वत की, वैसे मेरा कीर्ति भी पूरी संसार में ऊंची रूप में फैला हुआ होनी चाहिए। ऊर्ध्व पवित्र, ऊर्ध्वम कारणम पवित्रम पावनम ज्ञान प्रकाशम परमं ब्रह्म यस्य सर्वात्मनम मम स्वयं ऊर्ध्व पवित्र इति। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ब्रह्म ले रहे, कैसे ऐसा ले लिया आपने, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ब्रह्म, ऊर्ध्व में होता है ऊंचा, है ना, ऊपर, खड़ा सीधा, आपने उसका अर्थ ब्रह्म कर दिया। कैसे कर रहे हैं आप, कहते ऊर्ध्वम का मतलब होता है कारणम, सामान्य रूपेण संसार वृक्षस्य कारणम। क्यों, इससे पहले क्या बोला है, संसार वृक्ष का, इसे उसके ऊर्ध्व मैंने उससे पहले क्या था, उसका कारण था। ये संसार वृक्ष से भी पहले क्या था, इसका कारण ही तो रहेगा। घड़े से पहले क्या था, घड़े का कारण था। इसे संसार वृक्ष से भी जो पूर्व में कहा उससे भी पहले क्या था, यदि कोई पूछेगा तो क्या कहना पड़ेगा, ऊर्ध्वम को इसलिए अर्थ हो जाएगा कारण। और कारण क्या है, वो संसार वृक्ष का ब्रह्म ही तो है। इसे कहते हैं कारण भी वो कारण लेना जो अत्यंत पवित्र है, माया को नहीं ले लेना। भाषा बड़ा सतर्क है, इसे कहते पवित्रम पावनम। ऐसा कौन सा चीज है, तो ज्ञान प्रकाश्य, ज्ञान के द्वारा प्रकाश, वेदांत विज्ञान के द्वारा जो प्रकाश होता तत्व है, ऐसा तत्व कौन सा तत्व है, वो परमं ब्रह्म यस्य, ऐसे बहुरी समास, सर्वात्मना, जिस सर्वात्मभूता मेरा, मम सोहम, ऐसा जो मैं हूं मेरे को कहा जाएगा ऊर्ध्व पवित्र। ऊर्ध्व मूल वाक शाखा संसार वृक्ष कारण ये वर्णन हुआ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा इति श्रुति स्मृतियों में कथन है, कठोपनिषद और भगवद गीता। ऐसा जो ज्ञान के प्रकाशभूता ब्रह्म ही है स्वरूप मेरा, ऐसा जो मैं ऊर्ध्व पवित्र कहा जाऊंगा। वाजिनीव, वाजवतीव, वेद में वाजिनी शब्द प्रयोग कर दिया, होना चाहिए वहां सप्तमी में वाजवती। वाजवत, वाज मने अन्नम, वाज मने अन्नम, वाजवत मने अन्नवान, वाजवती मने अन्नवती, उसके समान इव। भाषा शब्द लिख रहे वाजम अन्नम तद्वती सवितरी इत्यर्थ। क्योंकि अन्न का कारण कौन है, सूर्य। सूर्य इन गेहूं वगैरह को न सुखावे, केवल बारिश होते रहे तो क्या होगा, सब सड़ जाएंगे। अब बीच बीच सूर्य खुलता है, वो उसको सुखाता है, और चंद्रमा अमृत वर्षा कर देता है उसमें, तब जा करके फसल बढ़िया होता है। धूप कम पड़े तो कीड़े हो जाएंगे, बारिश ज्यादा पड़ेगा तो कीड़े हो जाएंगे। न हर तरह से सूर्य न हो, सम्यक न मिले, कोई भी फल नहीं हो पाएगा। चाहे अन्न हो, चाहे किसी प्रकार का फल हो, चाहे जड़ी बूटी हो, कोई चीज नहीं होंगे।
उसके समान सवितरी यथा सवितरी अमृतम आत्मतत्व विशुद्धम प्रसिद्धम, जिस प्रकार सविता का उसका जो स्वरूप है वो अमृत है और उसका आत्मस्वरूप, उसका जो स्वरूपता तत्व कैसा है, विशुद्ध तत्व सूर्य, यह प्रसिद्ध है श्रुति श्रुतिभ्य सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से यह अत्यंत प्रसिद्ध है। एवं सुमृतम शोधनम विशुद्धम आत्मत्वम अस्मि भवामी, ऐसा जो मैं सुमृतम हूं अर्थात शोधन किया हुआ विशुद्ध अंतःकरण वाला आत्मरूप में अनुभव किया हुआ आत्म तत्व रूपा ही मैं हूं। द्रविणाम मैंने धनम, द्रविण का अर्थ होता है धन। सवर्चसम दीप्तिमत, सवर्चसम का अर्थ दीप्तिमत, तदेव आत्मतत्व अस्मित्यर्वर्तते। और दीप्तिमत धन क्या होगा, ब्रह्म ही होगा, आत्मा ही होगा, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रकाशमय धन, अरे प्रकाशमय धन और क्या है। जैसे प्रकाशमय धन की तुलना अपने सूर्य की विशुद्धता से कर दिया, ऐसा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्म तत्व ही है। इसलिए दीप्ति प्रकाशमय धन कहने से आत्म तत्व ही लेना, ऐसा जो आत्म तत्व है वो मैं हूं इत्यनुवर्तते। ब्रह्म ज्ञानम वा, अथवा ब्रह्म ज्ञान को ले सकते हो। आत्म तत्व प्रकाशकत्ता सवर्चसम, अतो सवर्चन शब्द का क्या लेना, ब्रह्म ज्ञान को आत्मत्व का प्रकाशक होने से प्रकाशमान के समान प्रकाशमान ब्रह्म ज्ञान को यहाँ सवर्च शब्द का अर्थ हुआ। तब द्रविणम के का अर्थ करोगे, द्रविणम इव, द्रविणम मोक्ष सुख हेतुत्वात्, मोक्ष रूपी सुख का साधन है ब्रह्म ज्ञान। इसे सुख साधनत्व धन के समान धन है। जैसे लौकिक जो धन होता है वो भी सुख का साधन है ना, लौकिक धन भी जैसा सुख का साधन होता है, मोक्ष रूपी सुख का साधन होने से ब्रह्म ज्ञान को भी धन एवं धर्म कह दिया गया। मोक्ष सुख हेतुत्वात् तस्मिन् पक्षे प्राप्त मया इति अध्याय कर्तव्य। इस पक्ष में मया इस अध्याय अवश्य करना ही पड़ेगा। मया मोक्ष सुख साधनत्वेन ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तम, ऐसा अध्याय करके व्याख्या करनी पड़ेगी। सुमेधा शोभना मेधा सर्वज्ञत्व लक्षणा यस्य मम सोहम सुमेधा, सुंदर है मेधा सर्वज्ञता रूपा बुद्धि जिसका, ऐसा जो मैं सोहम, ऐसा जो मुझको कहा जाएगा सुमेधा। संसार से उत्पत्ति उपसंहार कौशल योगात् सुमेधस्थम, सुमेधस्थ क्या हो सकता है उसकी व्याख्या कर स्पष्ट बता रहे। देखो सुमेधस्थ यही है उस व्यक्ति के अंदर कि संसार की स्थिति, संसार की उत्पत्ति, संसार का उपसंहार, इन तत्वों को अत्यंत कौशल योगा, इसको समझने की योगा कर्मसु कौशल, ये कुशलता है, निपुणता है व्यक्ति का, इसकी यथार्थ समझ लेना। इस संसार को उत्पत्ति स्थिति और लय की असलियत को पहचान लेना में ही आपकी बुद्धि की कुशलता है। और असलियत न पहचान तो भ्रांति में सिर्फ सत्यता मान करके भटकते रहना अकुशलता। इसे कहते हैं सर्वेद लक्षण ऐसे अर्थ कर दिया गया संसार की उत्पत्ति उपसंहार कौशल योगा सुमेध। अतएव अमृतो अमृत धर्मा, इसलिए मैं अमृत हूं, मैंने अमृत धर्मा। उसके पहला पाठ अक्षिता कर रहे हैं। अक्षित का अर्थ है अक्षीणो मैंने अव्यय, अथवा अक्षित का अर्थ अक्षता भी ले सकते हैं। एक तो क्षीण होना होता है और क्षण होना, क्षत्र होना हो, दो अलग अलग चीजें। क्षीण होने का मतलब क्या, गलते जान, घटना, और क्षत बने चोट खट लग गया, उसको बोलते क्षत हो गया है ना। एक तो क्षतिग्रस्त होना हो गया, एक क्षीण होना हो गया। घटना का नाम क्षीण होना है, और एकदम चोट चाट लग गया, एकदम धड़ल्ले से लग जाए कोई चीज, तब उसका क्षत हो जाना। दोनों ही अर्थ ले सकते हैं अक्षित शब्द का। अथवा अमृतेन व उक्षित इति, उक्षित का अर्थ कर दिए सिकता, यदि अमृतोक्षितो अहम, ऐसा अर्थ पाठ हो सकता है इत्यादि। ब्राह्मण भाग में ऐसा पाठ है भी, समास कर दिया कृत्यात्मक समास, अमृतेन उक्षित इति अमृतोक्षित, ऐसे समास करके पाठ किया ब्राह्मण भाग में। इत्येवं त्रिशंको ऋषेर ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविदो वेदानुवचनम वेदो इति वेदनम, वेदनमिति वेदा, वेदनमिति वेदा। जैसे वेदनम में क्या हुआ, भाव में लुट, और इसलिए वेद में भी जो आ दिख रहा है वो भाव में घई समझना। विद धातु से
भाव में घय कर दिया, वेद बना। वेद नाम मैंने आत्मिकत्व ज्ञान क्या जाना उन्होंने? वो ऋषि जो ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्मवेत्ता होकर के क्या जाना था, क्या अनुभव किए थे? आत्मिकत्व का विज्ञान उनका अनुभूति में थी। तस्य प्राप्ति मनु, उस अनुभूति के पश्चात उनके मुख से जो प्रकट हुआ दिव्य वचन है, ये वचनम इति वेदानुवचनम, ऐसा समाज समझो। आत्मन कृतकृतता ख्यापनार्थम वामदेवत त्रिशंकुन आर्षण दर्शन दृष्टो मंत्रा आमनाय आत्मविद्या प्रकाशक इत्यर्थ। अपनी ही कृतकृत्यता को ख्यापन करते होने लिए जिस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में ऐत्री में सब्जी में आया, वामदेव महर्षि कहते मैं सूर्य हूं, मैं मनु हुआ था, मैं ये था, मैं वो था, मैं अब ये हूं, मैं वो हूं, मैं सब कुछ हूं बोल दिया उन्होंने। जैसे वामदेव ऋषि अपने सर्वात्म भाव का अनुभूति करके वर्णन कर रहे थे, उसी प्रकार से यह त्रिशंक ऋषि ने भी अपना आत्मस्वरूप का अनुभव करके इस मंत्र के रूप में वर्णन कर रहे हैं। त्रिशंकुना आर्षेण दर्शनेन, आर्ष दर्शन के द्वारा दृष्ट मंत्र, ये मंत्र है, आमना है, पाठ है। आत्मविद्या प्रकाश, इसमें क्या प्रकाशित है इस मंत्र का वास्तविक अर्थ? आत्मविद्या ब्रह्मविद्या ही साक्षात प्रकाशित है। अस्य जप विद्या उत्पत्ति अर्थावगम्य है, इसलिए इसका जो जप करेगा उसको विद्या की उत्पत्ति अवश्य हो जाएगी। प्रदंच इत्यादि कर्मोपान्यासाद अनंतरंच वेदानुवचन पाठाद एतदेव अवगम्यते। प्रदंच स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि कर्म के ऊपर जो है कथन करने के अनंतर में इस मंत्र का यह पाठ हुआ है, वेदानुवचन का पाठ हुआ, इससे यही ज्ञापन होता है यह भी पूर्व जपार्थ है। वह अन्य फल के लिए, अन्य फल के लिए है, सब जप के लिए ही है सारा मंत्र। विद्या उत्पत्त्यर्थो इस तरह एवं श्रौत समार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्काम से परम ब्रह्म विविदिशोर आर्षाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति आत्मादि विषयाणि थी। इसलिए जो व्यक्ति कहने का तात्पर्य है श्रौत स्मार्त कर्मों में, नित्य कर्मों नित्येषु कर्मसु, नित्य कर्मों में लगा हुआ है। अभी कैसे लगा हुआ है नित्य कर्मों में? निष्काम से, निष्काम भाव से लगा, निष्काम भाव से नित्य निमित्त कर्मों में लगा हुआ है, श्रौत स्मार्त कर्मों में। और चाहता क्या है? लेकिन लौकिक फल नहीं, निष्काम है तो चाह का मतलब नहीं, किंतु स्वरूपानुभूति करना चाहता है, परम ब्रह्म विदिशो, पर ब्रह्म को अनुभव करना चाह रहा है। अतएव आर्षाणि दर्शनानि, इसके लिए ही इस आर्षाणि दर्शनानि यथार्थानि, आर्षाणि का तात्पर्य यथार्थ से उपासनाएं जप रूपा वर्णन किया जा रहा है। प्रादुर्भवंती आत्मादि विषयाणी, आत्मादि विषय करने वाली ये सारे विलक्षण दिव्य मंत्र प्रादुर्भूत हुए हैं, ऐसा समझो। इस पर देखो आनंदगिरी, अहम ऋक्षसी मंत्रस्य ऋषिर्त्रिशृंगो पंक्तिश्छंद परमात्मा देवता ब्रह्मविद्यार्थी जपे विनियोग। देखो बता देना चार चीज, ऋषि, छंद, देवता, विनियोग। तीन नहीं बताया अभी इसमें, बीज, शक्ति, कीलक, ये तीन नहीं बताया है। अब इन तीन को ढूंढना पड़ेगा क्या हो सकता है। अब ढूंढने की ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब क्या बोल चुके हैं सब ब्रह्म विद्या का विफल के लिए है। और ब्रह्म का नाम क्या है? ओम। ओम में तीन अक्षर, औम, अम मिति बीजम, उम मिति शक्ति, कम मम मिति कीलकम। औम को बीज शक्ति कीलक बना, विनियोग हो गए, बाकी तो बता चुके हैं। अब इनके बिना यदि हम जप करते हैं ऋषि आदि के बिना, तो आदमी नरक में चला जाएगा। तो वर्णन नीचे दे रहे हैं, अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतम योगमेव च यो अध्यापयेत् जपेद्वापि पापी यान जायते तुसः। वह निश्चित रूपेण महान पापी पुरुष हो जाएगा जो व्यक्ति अविदित्वा, देखो लग गया यहां पर, क्या था वो सूत्र, नृत्य कहा अविदित्वा ऋषिम, दीर्घ था ना, अविदित्वा ह्रस्व, ह्रस्व समुचित
प्रकृति भाव से गुण नहीं हुआ। रित्य का सूत्र वहां क्या दिया था? ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, एक पक्ष में विकल्प है वो। यहाँ पे देखो छंद भी सुधर गया। विदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योग में, ये चार तो जरूरी है। मान लो बीज शक्ति की अलग नहीं भी जानते हो, छोड़ो, यानी ये चार को तो छोड़ना नहीं। ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, इनको अविदित्वा न जान करके जो कोई पुरुष अध्यापित अथवा जपित्वा दूसरे को पढ़ाता है, मंत्रों को पढ़ा दिया, मंत्र दीक्षा दे दिया, उच्चारण कान फूंक दी, हो गया गुरु महाराज, ऐसा करने वाला पापियान भवती, पापिया है। और जपे जो जपेगा वो भी जाएगा, जपने वाला जप कराने वाला दोनों गए, गुरु चढ़ाने वाला तो ठेला में ठेला। पहले जो मंत्र दीक्षा हम दे रहे हैं उस मंत्र का पहले आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, उसका न्यास कम से कम 3 न्यास, न्यूनतम 3 न्यास जानना चाहिए, और पंचोपचार पूजा जानना चाहिए, और उस मंत्र जप के बाद उसका संबंधी, उस देवता संबंधी कवच जरूर होना चाहिए कि कवच पाठ रक्षा करता है। नहीं देखिए आप जिस मंत्र को जप रहे हैं दूसरे को यदि मान लो किससे पता चल गया कुछ जप रहा है मंत्र, उसे काटने के लिए तंत्र मंत्र कर सकता है, आपकी रक्षा कैसे होगी? इसलिए हर देवी देवता का कवच बना हुआ है, और उस कवचों का भी आपने क्या करना है? न्यास आदि जान करके कवच पाठ जप के आगे पीछे करनी चाहिए। इसे न्यास विनियोग हुआ, न्यास हुए, फिर बंध, और कुछ नहीं जानो, मैं बंद का पूरा विधि नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं। ओम भूर्भुवस्सुः दिग्बंध सामान्य एक सभी में, फिर तीनों लोग आ गया उसमें, ओम भूर्भुवस्सुः दिग्बंध। बाकी सब चीज जानने के करना चाहिए, नहीं तो समझे हुए। ऋषि क्या होता है समझा रहे, देखो ये आगे के, यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसके मुंह से वह मंत्र प्रकट हुआ था पहले आदि काल में, जिसके मुंह से निकला था वो ऋषि है। यात्यन उच्चते, और उस मंत्र जिस देवता का वर्णन हुआ है 7 देवता, उस मंत्र को वही देवता समझना। यद अक्षर परिमाण तक छंद हो, और किस अक्षर परिमाण वाला मान लिया गया है वही उसका छंद है। ये सर्वानुक्रमणी में ऐसा वर्णन किया गया है। और ये जो छंद है आपका पंक्ति छंद कहा ना इन्होंने, अस्य पंचपादकता, क्योंकि 5 भागों में है ये मंत्र है, इसलिए देखो अहम रक्ष शरीर 1, कीर्ति पृष्ठंगिर्वा 2, ऊर्ध्ववाजनीय समृतम से 3, दृढ़गम संवृक्षम 4, सुमिदामृतोक्षिता 5, ये 5 पादों होने से इसका नाम पंक्ति छंद मान लिया। अष्टाक्षर पंचपादा यस्या 7 पंक्ति रुच्यते, 8 अक्षरों वाली एक एक पाद हो, ऐसे 5 पाद हो, उसको कहते पंक्ति ही। इंद्रो महाय वावृदे इत्था ही सोमयुग्म है, इस प्रकार दृष्टांत देकर के सर्वानुक्रमणी व्याख्यान किया गया है। अस्य अष्टाक्षर पादत्व मुक्तम तथापि तत्रैव पंक्ति भेदानाम बहुधा उक्तत्वेन, लेकिन ये भी नहीं समझना फिर तो यह घटेगा नहीं, ये 5 पादों में एक पाद में तो बहुत ज्यादा अक्षर 8 से भी, तब इसलिए आगे लिख दिया विषम अक्षर वाले पादों को भी माना गया है, इससे कोई विरोध नहीं होता। अतएव इस मंत्र पंक्ति छंद मानने में कोई दोष नहीं है। इसके बाद पूरा पढ़ाई लिखाई कर लिया गुरु से चेले ने, अब चेला पढ़ लिख करके आचार्य करके उपाध्याय हो गए, कुछ हो करके अब गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति के लिए गुरु समावर्तन संस्कार करके जाने के लिए सर्टिफिकेट देता हो गया तो वेदांत आचार्य तू जा घर जा। वो जो प्रमाणित पत्र दिया जाता है प्रमाणित करके, हाँ तुमने ये चीज कर लिया है, उसका दीक्षांत समारोह कहते हैं आजकल भी विश्वविद्यालय में होता है। दीक्षांत समारोह हर विश्वविद्यालय वाले करते हैं, प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री सभी विश्वविद्यालयों का मुख्य कुलपति है इस देश में, नियम है। इसलिए वो आएगा और विशेष चोला वाला पहन के आएगा, लाल पीला वाला टोपा टपस विशेष पहना जाता है, उसमें पहन करके वो रहेगा, उपकुलपति रहेंगे, नाम पुकारा जाए सबको पकड़ा के जाएगा कागज, लो भाई तो हो गया जा घर जाओ।
इसी को पहले जमाने में समावर्तन संस्कार कहते थे, गुरुकुल से उसको विदाई होती थी, अब जाइए तुम लोग, छुट्टी पाए। 12 साल हो गया या जितने भी साल जिसने जितनी पढ़नी उतने पढ़ लिया, जा रहा है तो छुट्टी, उसको प्रमाण पत्र दे करके भेजे ना। उस समय ही उपदेश देते थे गुरु लोग। वेद मनुष्य आचार्यन्ते वासन मनुषास्ति, इसके अवतरण का दे गए। वेद मनुचित्यम आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि श्रोत स्मार्त कर्माणि इत्यमर्था। दोबारा दृढ़ करना चाहते हैं, वेद मनुचित्यम आदि कर्तव्य का उपदेश आरंभ किया जा रहा है। कर्तव्य कब तक करनी है, ये उपदेश जो क्या दिया जा रहा है कर्तव्य रूपेणा, प्राग ब्रह्म विज्ञानात्, ब्रह्म विज्ञान से पहले पहले तक, ब्रह्मानुभूति तक नियमेन कर्तव्य, नियमित रूप से श्रोत स्मार्त कर्म करनी ही चाहिए। इत्यमर्थ, इसके लिए ही यह उपदेश विशेष रूपेण आरंभ होता है।